Good morning students. Today we will discuss about Python dictionaries. As you know अभी Python में different collections हमने रीड किए हैं, different data types रीड किए हैं. आधे भी strings हैं, tuples हो गए, list हो गए. So आज हम जो discuss करेंगे about dictionary. डिक्शनरी की अगर बात करते हैं, अगर डिस्कस करते हैं अबाउट डिक्शनरी में भी वही बेसिक ऑपरेशंस हम यहाँ पर रीड करेंगे जो हमने बाकी लगभग सेम ही ऑपरेशंस हैं जो बाकी और डेटा टाइप में हमने रीड किए हैं. सो गाइज इसमें पाइथन डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू एक्सेस एंड और जैसे उसके कुछ फंक्शंस हैं उनको के बारे में डिस्कस करेंगे. यू नो गाइज पाइथन जो डिक्शनरीज हैं वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है. सो वी कैन अपेंड, वी कैन इंसर्ट, वी कैन पॉप, वी कैन डिलीट इन डिक्शनरी. ठीक है ना. सो ये पर्टिकुलर ऑपरेशंस हम यहाँ पर कर सकते हैं. सो लेट वी स्टार्ट. टुडे टॉपिक इज पाइथन डिक्शनरी. सो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं. इन दिस क्लास यू विल डिस्कवर व्हाट पाइथन डिक्शनरी इज, हाउ टू क्रिएट इट, यही मैं भी बताया. यू विल ऑल्सो लर्न टू अपेंड, अपडेट, रिमूव एंड सर्च एलिमेंट इन ए डिक्शनरी ऑब्जेक्ट. सेकेंड, ए डिक्शनरी अगर बात करें इसमें एक डेफिनेशंस के बारे में बात करें. ए डिक्शनरी इज ए पाइथन स्क्रैम्बल्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. Unlike other data types such as a list or set which has a single value field, the dictionary type store a key along with its value. जैसे नॉर्मल अगर हम उसकी बात करें, लिस्ट की बात करें या अदर डेटा टाइप की बात करें तो उसमें एक सिंगल वैल्यू फील्ड होती है. केवल उसमें जो वैल्यू होगी वो सिंगल वैल्यू ही वहाँ पर स्टोर होगी. बट इन डिक्शनरी, इन केस ऑफ डिक्शनरी में वैल्यू के साथ उसकी की भी होगी. दैट मीन्स की के थ्रू हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे. ठीक है ना. द की पेयर विद वैल्यू यूजिंग ए कोलन का यूज करते हुए यहाँ पर हम की एंड वैल्यूज का कॉम्बिनेशन लिखेंगे और सेपरेट करेंगे विद अदर एलिमेंट के साथ. सो ऑल्सो द एंटायर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट यूज कर्ली ब्रेसेस टू इनक्लोज इटसेल्फ. सो यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं डिक्शनरी को. फर्स्ट है सो कर्ली ब्रेसेस में जो डेटा होगा वो कर्ली ब्रेसेस में होगा. सेकंड, यहाँ पर वैल्यूज के साथ साथ उसकी की भी दी गई होगी. दैट मीन्स हम वैल्यू को उसकी की के थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली. ठीक है. सो गाइज दिस वन इज द डिक्शनरी डेफिनेशन. सो आगे डिस्कस करते हैं अबाउट हाउ टू क्रिएट ए डिक्शनरी. डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं. सो क्रिएट करने के लिए पहले देख लेते हैं इसमें. इफ यू विश टू क्रिएट ए पाइथन डिक्शनरी विद फिक्स की वैल्यूज, यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो की वैल्यू होंगी वे फिक्स्ड होंगी एंड वैल्यू दैट इज क्वाइट इजी टू डू. सो जस्ट कंबाइन ऑल द की वैल्यू पेयर एंड इनक्लोज विद कर्ली ब्रेसेस. सो सबसे यहाँ पर की और देन उसकी वैल्यू कोमा, जैसे भी बताया की सेकंड की देन कोलोन और देन वैल्यू, इस तरीके से हम लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस से इसको कंबाइंड करेंगे. सो गाइज यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिक्शनरी को, तो देखते हैं किस तरीके से डिक्शनरी होगी. सो फर्स्ट जो डिक्शनरी यहाँ पर दी गई है ब्लैंक डिक्शनरी के को अगर हम डिक्लेयर करें, यहाँ पर डिफरेंट डिक्शनरी दी गई है. सो इसको हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं किस तरीके से लिखा जाता है. सो अगर मैं गाइज यहाँ पर इसको प्रिंट कराता हूँ, देन दैट मीन्स दिस वन इज दिस वन यहाँ पर ये लोअर केस होगा. सो इसको अगर हम प्रिंट कराते हैं तो हमारी जो ये आ गई एम्प्टी जो ब्लैंक डिक्शनरी होगी विद नो एलिमेंट आ गया. ठीक है. सेकंड एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लें, यहाँ पर कुछ वैल्यूज हम एंटर करते हैं. बताया था कि किसी भी डिक्शनरी को जब हम क्रिएट करते हैं तो जैसे यहाँ पर डिफाइन ए डिक्शनरी विद न्यूमेरिक वैल्यू के साथ किस तरीके से इसने यहाँ पर क्लियर किया है. तो जैसे एक एग्जांपल लिया इसने numDict इक्वल्स टू ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, फर्स्ट वन इज की है, सेकंड वन इज द आपका वैल्यू हो गई. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो एलिमेंट लिए हैं इसके, जिसमें एलिमेंट में डी में हमने लिखा है, सपोज करो यहाँ पर कोलोन किया और मैं कर देता हूँ सपोज करो ए. ठीक है.
कोमा 2 कोलोन लेंगे, देन मैंने यहाँ पर बी किया, ठीक है, कोमा 3 लेंगे और कोलोन लेंगे। सपोज करो यहाँ पर एक मैं नेम ले लेता हूँ शिव, ठीक है। सो दिस वन इज द एक आपकी क्या हो गई, कुछ एलिमेंट हैं इसमें की में, तो इसका आउटपुट किस तरीके से होगा अब देख लेते हैं हम जब प्रिंट कराते हैं इस डिक्शनरी को। सो गाइज सो आउटपुट इज 1 फॉर फर्स्ट की, देन उसकी वैल्यू ए, सेकंड की, देन उसकी वैल्यू 3 थर्ड की, एंड देन उसकी वैल्यू यहाँ पर दे। दैट मीन्स इसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप का भी कंबाइंड यूज कर सकते हैं, मिक्स यूज किया जा सकता है। सो ये हो गया। सेकंड, डिफाइन डिक्शनरी विद की हैविंग डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स का मतलब यहाँ पर अब इसने यहाँ पर देखो एक डिक्शनरी ली है, देन क्लास ली है, देन उसकी सीनियर सेकेंडरी केयर, देन उसका कुछ यहाँ पर रोल नंबर लिए हैं। सो गाइज अब मैं जैसे इसको एक इसने इसमें क्या लिया यूज किया है, यहाँ पर एक लिस्ट का यूज किया है, यहाँ पर देखेंगे अगर आप, ठीक है। सो इस तरीके से भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो 3 में मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ मैं कोमा रोल, सॉरी ये रोल हो गए, और देन मैंने यहाँ पर एक किया 1, 2, 3, 4, ये मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो इसका मतलब होगा कि मैंने ये 4 की ली हैं, रोल भी एक की है। अब देख सकते हैं कि की आइदर भी, देखिए रन करें इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखें कि किसी भी तरह की हो सकती है, ये इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, और देन इस तरीके से यहाँ पर इसका डेटा टाइप भी की का भी हो सकता है और वैल्यू का भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक लिस्ट ली थी। सपोज करो एक टपल लेने की अगर मैं कोशिश करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है, तो डबल भी होगा। दैट मीन मल्टीपल डेटा टाइप को हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही इसने एग्जांपल आगे लिया है, क्रिएट डिक्शनरी विद डिक्शनरी मेथड। तो डिक्ट मेथड के थ्रू भी मैं अपने डिक्शनरी को क्रिएट कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट वैल्यू असाइन करने के साथ साथ डिक्ट के थ्रू भी मैं वैल्यू को असाइन कर सकता हूँ। सो डी और आगे मैंने डिक्ट लिखा और देन इस तरीके से हो गया, ठीक है। सो दिस वन इज द क्रिएट डिक्शनरी विद डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ। क्रिएट डिक्शनरी फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ टपल्स के साथ इसने यूज किया, एग्जांपल मैं आपको पहले से ही दे चुका हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसमें एक डिक्शनरी के जो ऑपरेशन है, एक्सेस एलिमेंट कैसे करेंगे। तो एक्सेस एलिमेंट के लिए हमारे पास को डिस्प्ले कैसे कराएंगे इसको। तो डिस्प्ले कराने के लिए Python dictionary has a key as an additional parameter. We can access the element of the dictionary with the help of key using them an index to array operator or passing it as an argument to get method. दो तरह के मेथड दिए गए हैं। तो सिंपल अगर हमें डिस्प्ले कराना है की को के साथ किसी को, तो हम यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ अलग अलग इसको एलिमेंट को उसने डिस्प्ले कराने की कोशिश की है। तो सपोज करो मैं यहाँ पर 3 ही वैल्यू लेता हूँ इस तरीके से, और मुझे प्रिंट कराना है। तो प्रिंट मैं किस तरीके से कराऊंगा, उसकी की वैल्यू से मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट, अगर लिख देता हूँ मैं 1, ठीक है स्टूडेंट। सो अगर अब हम देखें यहाँ पर सॉरी, हाँ इसमें ऑपरेटर कर लिया ना, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है। सो D1, क्योंकि D1 एक तरीके से इंडेक्स हो गया, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 3, इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर होगा। तो D1 की वैल्यू यहाँ पर आएगी A। सो A इज द की, A इज द वैल्यू ऑफ की A, की 1, ठीक है। सो इसी तरीके से बाकी भी हम प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल C करके। अगर मैं डिफरेंट कीज को हमें प्रिंट कराना है, सो मैं यहाँ पर सपोज करो 2 लिखता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल V करके यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ। सो वी कैन
एक्सेस all value and keys of the dictionary D. क्लियर है पॉइंट? ओके, सो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई है ए बी एंड सी आ गया। ठीक है गाइज, सो दिस वन ये एग्जांपल है थ्रू किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं एलिमेंट को। सो गाइज आगे बढ़ते हैं। इसमें आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पर, इस पर्टिकुलर जो हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं उनका। सो अपेंड इन ए डिक्शनरी, मैंने बताया म्यूटेबल होती है डिक्शनरी, जैसे लिस्ट होती है ऐसे ही ये भी म्यूटेबल है। दैट मीन्स यू कैन अपेंड ए न्यू आइटम इन एग्जाइटिंग डिक्शनरी ऑब्जेक्ट विद एलिमेंट इन द फॉलोइंग टू वे। दो तरीके से हम अपेंड का मतलब हो गया अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अपेंड कर सकते हैं मीन्स कि एक अनदर एलिमेंट को यहाँ पर अपडेट करना है, उसको हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, अपडेट करना, एलिमेंट को अपडेट करना है, डिक्शनरी को अपडेट करना है, ऐड करना है, अपेंड करना है उसमें। सो गाइज इसका एक एग्जांपल यहाँ पे जैसे दिया है कि D1 में पाइथन है, D और 2 में इसके जावा है। तो प्रिंट अगर इसको हम डिक्शनरी को कराएंगे सो ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें इसने क्या किया है कि एक और एलिमेंट को इसमें इंसर्ट किया है, अपेंड किया है। अपेंड मीन्स होता है लास्ट में ऐड करना। तो D3 इन इक्वल्स टू C++, प्रिंट D, और ये 1 3, इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। सेकंड, ये ध्यान रखेंगे कि ये एक हमारा कोई सीक्वेंस नहीं है, एंड में नहीं आएगा, कोई सीक्वेंस नहीं है। सो जो भी एंटर होगा, जो भी वैल्यू आएगी या जो भी हम इसमें अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, सो ये ध्यान रखना है कि कोई सीक्वेंस नहीं इसमें आता। तो कुछ भी इसमें किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, केवल हम तो की के थ्रू उसको क्या कर रहे हैं, रिट्राइव कर रहे हैं। सो डिपेंड ऑन की, नॉट इंडेक्स नंबर। क्लियर है पॉइंट? सो इंडेक्स नंबर एक तरीके से मानेंगे कि जो की है वही इसका इंडेक्स नंबर होगा। सो ध्यान रखेंगे। तो ये कहीं पर भी वैल्यू को किसी भी अनसॉर्टेड वे में इसको सेव कर सकता है अपने पास में। ठीक है, सो एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें, सपोज करो मुझे एक इसको हटा देते हैं हम यहाँ पर। अभी क्या करना था, मुझे अपेंड करना था। अपेंड करने के लिए मैंने डी में डी और डी में मैंने यहाँ पर सॉरी अपेंड करेंगे तो डी के सपोज करो मुझे यहाँ पर देना है 4 में एक वैल्यू पुट करनी है जो कि है आपका डबल कोट में मैंने यहाँ पर दिया है KUMAR। ठीक है ना। सो गाइज ये प्रिंट अगर हम यहाँ पर डी कराएंगे तो ये जरूरी नहीं कि लास्ट में अपेंड होगा या लास्ट में होगा, ये कहीं पर भी इसमें स्टोर हो सकता है। बिकॉज रीजन क्या है इसका कि एक ये अनसॉर्टेड सेट ऑफ वो है हमारा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। सो ये हो गया। अनदर एग्जांपल है, इसमें अपेंड करना है हमें, जैसे इसने जावा को अगेन ये यू कैन डिक्शनरी अपडेट कमांड के थ्रू भी यहाँ पर हम इसको अपडेट कर सकते हैं। एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू किया, दूसरा अपडेट थ्रू अपडेट, अपेंड थ्रू अपडेट कमांड। सो अगर मैं यहाँ पर इसके बाद लिख देता हूँ यहाँ पर डी डॉट अपडेट, किसको करना है यहाँ पर देखेंगे, वैल्यूज है। जैसे सपोज करो सिंपल यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे और 5 में यहाँ पर लिखेंगे JNV YNR। ठीक है गाइज। सो ये मैंने इसको कर्ली ब्रेसेस को बंद किया, देन इसके बाद मैंने नॉर्मल ब्रैकेट को जो हमारा पैरेंथेसिस है राउंड ब्रैकेट है उसको हमने बंद किया। और देन अब हम इसका आउटपुट को देखते हैं। सो गाइज दिस वन ये अनदर इसका आउटपुट हो गया ये। ठीक है ना। सो कंट्रोल माइनस करें तो क्या दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। सो ये आंसर हो गया इसका। अगर देखें तो ये हमारा थ्रू असाइनमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं और थ्रू उसके अपडेट इस आपके फंक्शन के थ्रू भी इसको अपडेट किया जा सकता है। सेकंड, रिमूव करना है एलिमेंट को। सो रिमूव करने के लिए हमारे पास कई मेथड हैं यहाँ पर, तो वो देख लेते हैं। मेथड डिफरेंट टाइप मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है पॉप क्या करेगा, इट टेक द की एज द इनपुट एंड डिलीट द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट फ्रॉम द पाइथन डिक्शनरी। की को उठाएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको डिलीट कर देगा। ठीक है। इट रिटर्न द वैल्यू
एसोसिएट द इनपुट की, ठीक है। सो अनदर मेथड है पॉप आइटम है, इट रिमूव एंड रिटर्न ए रैंडम एलिमेंट, मतलब इस पॉप आइटम क्या होगा, रैंडमली किसी को भी यहाँ पर ये डिलीट कर देगा, ठीक। इस तरीके से इसका सिंटैक्स होगा वो हम देखेंगे अभी। थर्ड है क्लियर से, अगर हमें पूरी की पूरी जो डिक्शनरी है उसके एलिमेंट को ड्रॉप करना है तो क्लियर मेथड के थ्रू हम उसको फ्लश एवरीथिंग कर सकते हैं, सबको डिलीट कर सकते हैं। सो गाइज दिस वन इज द रिमूव एलिमेंट्स, द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं इसमें, जैसे पॉप, पॉप आइटम एंड क्लियर। सो वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया है यहाँ पर डिलीट करने के लिए, डिलीट ए स्पेसिफिक एलिमेंट। अगर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट करना है तो सपोज करो, तो इसमें कमांड जो ली है यहाँ पर देखेंगे 6 मंथ्स में कुछ वैल्यूज पुट की है जो उसका की एंड वैल्यू उसके साथ साथ दी गई। डिलीट ए स्पेसिफिक एलिमेंट अगर हम करेंगे तो प्रिंट 6 मंथ्स डॉट पॉप, यानी कि नेम ऑफ द डिक्शनरी, देन पॉप फंक्शन एंड देन द वैल्यू की ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो 6 को इसने किया है, तो दैट मीन 630 को इसको इसने डिलीट करना है। सो गाइज इसमें इसने बोला है कि इसको हटा देते हैं हम यहाँ पर इन दोनों को। सो अभी प्रिंट किया है इसने डी डॉट पॉप, और किसको, सपोज करो मुझे 2 को डिलीट करना है यहाँ पर। सो आउटपुट जो हमारा आएगा 2 के जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी उसको ये डिलीट कर देगा, ठीक है। तो इसने बी को डिलीट किया यहाँ पर, और देन इसको अब हम कराएंगे प्रिंट डी, मैंने यहाँ पर अगर किया है। सो जो हमारी क्या कहते हैं डिक्शनरी होगी, अब इसमें से इसने किसको डिलीट करके 2 को डिलीट करके यहाँ पर 1 एंड 3 ये जो बची है इसको हमें प्रिंट किया। सो फर्स्ट वन इज क्या हो गया हमारा ये पॉप के थ्रू। और रैंडमली किसी को करना है तो रैंडमली में कोई वैल्यू नहीं देनी है, हम सीधा लिखेंगे पॉप आइटम, ठीक है ना। तो पॉप आइटम के बाद मैंने यहाँ पर कोई इसमें वो नहीं देना है, और रैंडमली अब ये किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकता है। तो देखते हैं स्टूडेंट किसको डिलीट करेगा ये रैंडमली। तो इसने यहाँ पर 3 सेव को किया, ठीक है गाइज। सो दिस वन इज द सेकंड मेथड टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। सो नेक्स्ट है इसमें रिमूव एलिमेंट में ही थ्रू फंक्शन, हम डिलीट फंक्शन के थ्रू भी किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो डेल 6 मंथ्स हो जाएगा। सो सपोज करो ये लेके चलते हैं हम यहाँ पर, तो डेल डी, सपोज करो मैं इसमें 1 को करता हूँ, देन प्रिंट डी को किया। सो अब देखते हैं क्या होगा, सॉरी एरर आएगा इसमें, डी इज कैपिटल। सो आंसर जो हमारा आएगा इसमें क्या हुआ, वही गड़बड़ हो रही है ना, एलिमेंट को करना है, की है कि एज ए इंडेक्स नंबर के थ्रू हमारी एक्सेस होगी। सो आंसर इज 2 and 3, ठीक है गाइस। सो डेल के थ्रू हम डिलीट कर सकते हैं। देन अगर हमें फाइनली पूरी को डिलीट करना है तो हम केवल यहाँ से ये पूरे डी को डिलीट कर देगा, कोई इसमें इसका की वैल्यू देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो प्रिंट अगर हम करेंगे तो एरर देगा, बिकॉज नेम नो डी इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज ऑफ दैट डेल फंक्शन डिलीट द डिक्शनरी। सो आगे इटरेटिंग डिक्शनरी के बारे में, सपोज वही हमने इटरेट डिक्शनरी मीन्स हो गया वही आपका सारे डेटा को हम प्रोसेस करने के लिए ट्रैवर्सिंग कह सकते हैं, जो उसमें भी की थी। तो वो ट्रैवर्सिंग का मेथड इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें हम डिक्शनरी का हो गया नाम, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट नेम कंप्यूटर साइंस, प्रिंट की आर, 4 की इन डिक्ट, जैसे 4 की इन लिस्ट था, 4 आई इन इस तरीके से था। तो अगर हम जैसे की डालेंगे इसमें तो 4 की इन डिक्ट, की के थ्रू ये वैल्यू को यहाँ से उठाएगा और देन इसको ये प्रिंट कर देगा, ठीक है गाइज। सो नेक्स्ट आता है कॉपी डिक्शनरी। कॉपी डिक्शनरी का मतलब हो गया एक ही कॉपी दूसरे में अगर हम यहाँ पर उठा के रखेंगे। सो क्या होगा, एक सेकेंड, एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा रहेगा तो जिससे हमें आसान हो जाएगा।
इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल हमारा। सो गाइज कॉपी डिक्शनरी का मतलब हो गया कि हम एक डिक्शनरी को डायरेक्टली डिक्शनरी को हम कॉपी नहीं कर सकते हैं एक से दूसरे में। जैसे यहाँ पे लिख दिया dict2 इक्वल्स टू dict1, ठीक है। सो इसके लिए हम यूज करते हैं कॉपी फंक्शन का। सो एक सेकेंड, नहीं इसमें नहीं था, चलो छोड़ो। सो कॉपी फंक्शन का जब हम यूज करेंगे, कंट्रोल सी कर लेते हैं इसको, फिर मैं सभी फंक्शन इसमें हम लिख सकते हैं। सो इसको रन करके देखते हैं गाइज। सो हमारे पास था ये वैल्यूज़, कॉपी फंक्शन किस तरीके से काम करता है वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो हम लिखेंगे जैसे कार है उसका ब्रांड नंबर, ब्रांड दिया है फोर्ड, मॉडल दिया है मस्टैंग और ईयर दिया है 1964। अब इसकी कॉपी मुझे पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है इसकी कॉपी मुझे और कहीं भी रिक्वायरमेंट है, तो व्हीकल इक्वल्स टू कार डॉट कॉपी मैंने किया। तो डायरेक्टली कॉपी ना करके कि हम कॉपी फंक्शन के थ्रू इन वैल्यूज को दूसरी जगह पर कॉपी कर सकते हैं। तो व्हीकल में इसमें इसको प्रिंट व्हीकल किया, सो व्हीकल में भी वही वैल्यूज आ जाएंगी जो कि इसमें होंगी कार के अंदर होंगी। दैट मीन्स इस तरीके से हम असाइन कर सकते हैं दूसरे एलिमेंट को। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें get method for the get method return the value of the Mustang with the specific key की अगर हमें वैल्यू फाइंड निकालने की, मॉडल जो है मॉडल की जो की है उस मॉडल की पर जो क्या वैल्यू स्टोर है उसको हमें डिस्प्ले करना है। डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इसके थ्रू भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, पहले भी हमने इसके बारे में रीड किया था। सो गाइज दिस वन इज द अभी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में। सो ये हमारा गेट फंक्शन होगा जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर की के थ्रू उसकी वैल्यू को उठा लेंगे। जैसे अगर हम देखें एग्जांपल यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, ये गेट मेथड के थ्रू, ठीक है ना। तो गेट मेथड के थ्रू भी हम की के थ्रू वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं। सो अभी हमने डिस्कस इसके बारे में अभी किया था ऐसा कुछ, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास, सो इसमें सीधा से लिखना है कार जो भी है हमारी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू हम कार मेथड गेट मेथड कर देंगे। तो अगर कार डॉट गेट कर देता हूँ मैं, गेट किसको करना है हमें, किसी को ब्रांड को करना है, तो हम BRAND कर देंगे और देन डबल कोट करके अगर हम व्हीकल को देखेंगे तो व्हीकल में जो वैल्यू आ जाएगी वो फोर्ड आ जाएगी, मस्ट बी, ठीक है। सो इसका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अनदर जो है हमारा आइटम मेथड, आइटम्स जो होगा हमें वैल्यू को प्रिंट कराएगा। सॉरी, कार डॉट आइटम्स का यूज करें तो किस तरीके से होगा, कार डॉट आइटम्स को सो जो भी हमारी इसकी की एंड अरे यार देखें इसका आउटपुट क्या निकल के आता है। तो आउटपुट जो हमारा होगा इसमें वो होगा पूरी की पूरी डिक्शनरी को यहाँ पर ये प्रिंट करा देगा विद उसकी वैल्यूज के साथ, ठीक है। डिक्ट आइटम्स जो है हमारे पास ब्रांड हैं, अब फोर्ड हो गया, ये इसको एक टपल में क्रिएट कर देगा हर एक की एंड वैल्यू के साथ इसको, ठीक है। सो गाइज यही इसने बताया था कि द आइटम मेथड रिटर्न ए व्यू ऑब्जेक्ट, द व्यू ऑब्जेक्ट कंटेन द की वैल्यू पेयर ऑफ डिक्शनरी एज टपल इन ए लिस्ट, ठीक है। सो दिस वन इज द आइटम का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और की के थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू की को आइडेंटिफाई करने के लिए हम की फंक्शन का यूज करेंगे। इसमें द व्यू ऑब्जेक्ट कंटेन ऑफ द की डिक्शनरी एज ए लिस्ट। तो रिटर्न द की किस तरीके से लिखेंगे, हमारे पास जैसे डिक्शनरी है, अब डिक्शनरी में मुझे देखना है मस्टैंग की जो की है वो क्या है, ठीक है। ये केवल कीज को डिस्प्ले कराने के लिए कि हमारे पास इस पर्टिकुलर कार के अंदर कौन कौन सी की दी गई हैं, इसके लिए मैं कार डॉट कीज लिखूंगा यहाँ पर। तो कार डॉट कीज में अगर यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा तो सिंपल इसको यहाँ पर हमें व्हीकल के अंदर कीज मिल जाएंगी कि हमारे पास जो कीज हैं वो हैं ब्रांड, मॉडल एंड ईयर, ये दिस टाइप ऑफ कीज, ओके। सो ये हो गया। नेक्स्ट आता है वैल्यूज, वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए
जो है हमारे पास इसी तरीके से वैल्यूज़ देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं कीज़ के जो वैल्यू का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे ले सकते हैं। द वैल्यू मेथड रिटर्न ए व्यू ऑब्जेक्ट, द व्यू ऑब्जेक्ट कंटेन द वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी एज लिस्ट। सो लिस्ट के थ्रू किससे ही, जैसे इसमें भी लिस्ट दिया था, लिस्ट के थ्रू ही यहाँ पर डेटा डिस्प्ले करेगा। जैसे ही हमारी क्या हो गई, ये डिक्शनरी हो गई। देन एक्स इक्वल्स टू कार वैल्यूज अगर मैं लिखूंगा तो कार ईयर 2018, ये तो कुछ और है, प्रिंट देखते हैं क्या है कुछ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कीज की जगह पर वैल्यूज़। अगर वैल्यूज़ में यहाँ पर लिखता हूँ, सो अगर इसको रन कराऊंगा तो मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो लिस्ट की फॉर्म में हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगी। सो दिस वन इज द डिक्शनरी वैल्यूज फोर्ड मस्टैंग एंड 1964। सो गाइज दिस ये हमारे आज की स्लाइड है डिक्शनरी के बारे में। बेसिक्स जो ऑपरेशंस थे, बेसिक्स रिलेटेड जो भी टास्क थी इस पर हमने एक्सेस करना और बाकी जो भी ऑपरेशन है उस पर हमने किए। सो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है रिवीजन टूर का। इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचता है सॉर्टिंग का। तो जब आप हम डायरेक्टली इसको क्लास में लेंगे क्योंकि ये इसके ऊपर पूरी की पूरी हमारी एक यूनिट दी गई है जिसको हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। उसमें हम देखेंगे कि सॉर्टिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्टिंग दो यहाँ पर दी गई हैं, बाकी 2-3 सॉर्टिंग वहाँ पर भी दी गई हैं, और कैसे हम एक्सेस करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू अपने डिक्शनरी को, लिस्ट को, और ये डिफरेंट फंक्शंस हम वहाँ पर रीड करेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही है। कल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, जो भी होगा उसको हम तैयार करेंगे। हमारी पहली यूनिट कंप्लीट हो गई है +2 के। अब जो एडवांस फीचर्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जो भी किया हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा रिमेंबर करके, रिकॉल करके और ज़्यादा मजबूत किया है। तो आप इससे रिलेटेड जितनी भी असाइनमेंट है या फिर और भी जो भी चीज़ें हैं उनको प्रॉपर तरीके से करें, जिससे कि आने वाले जो कंसेप्ट हैं वो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाए। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।